एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान जाति कौन है? बोले साहब बनिया जाति। बोले गलत बात है। बोले साहब बता दूंगा आपको, सबको बता दूंगा कि सबसे ज्यादा होशियार जाति वो होती है। बोले साहब बता दीजिए। बोले साहब आप चुपचाप बैठोगे। एक तस्तरी में चने रख लिए, चने, और सब जातियों वालों को बुलाया। बीरबल पूछा ये क्या है? तो सब ने क्या बोला? चने हैं साहब, चने हैं साहब, चने हैं साहब, सब बोल गए। अब बनिया को बुलाया, वो भी सागर का था। बुलाया कि भाई ये क्या है? और सागर में भी वो था जो मंडी का आड़तिया था, और आड़तिया में वो था तो चने का ही आड़तिया था। हो सकता है ऐसा कि नहीं? राजा साहब ये क्या है? बोले राजा साहब कहीं देखा तो है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अरे मूर्ख, इतना नहीं जानता, ये चने हैं, चने। हाँ ये जो आपने कहा ना, यही। क्या कहा? बोले राजा साहब अभी आपने कहा तो था कुछ। अरे भाई मैंने चने कहा था। हाँ ये जो आपने कहा ना, यही। क्या कहा था हमने? तू अपने मुंह से तो बोल। बोले राजा साहब भूल गए, आपने कुछ कहा था। 100 बार राजा साहब ने कहा सागर का बनिया एक ही बोल। हाँ ये जो आपने कहा ये। अंत में राजा साहब ने बीरबल से कहा ये बुद्धिमान आदमी है, ये बुद्धिमान आदमी है जिसको यही पता नहीं है कि ये चने हैं, जिसको ये पता नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तब भी ये दोबारा उसको रिपीट नहीं कर पा रहा है। बोले राजा साहब बहुत बड़ा रहस्य इसमें। बोले क्या रहस्य? चने नहीं बता पा रहा, मैं बोल रहा हूं तो भी नहीं बोल पा रहा। बीरबल ने कहा कि राजा साहब बुद्धि का खजाना खुलवाऊं? बोलो खुलवा, कैसे बुद्धिमान है? बीरबल ने कहा बनिया सेठ जी सही बता, तुम इनको नहीं जानता क्या? तो सेठ जी सागर का बनिया क्या कहता है? बीरबल जी सही बताना कि आप नहीं जानते हो जो मुझे से पूछ रहे? जो आप नहीं जानते जो मेरे से पूछ रहे हो? तो बीरबल कहते मैं जानता हूं। तो मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? क्या राजा साहब नहीं जानते हैं कि ये चने हैं? जब राजा बीरबल जैसा मंत्री पूछ रहा है तो साहब हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, और चने जैसी वस्तु को पूछ रहा है, इसका अर्थ इसमें कोई ना कोई रहस्य है। क्योंकि हम भी जान रहे कि आप दोनों जानते हैं, फिर भी पूछा जा रहा है, तो चना कहना बुद्धिहीनता है। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं चना है? अरे साहब ये सारी जनता बैठी है, यदि मैं बता देता तो सारी जनता कहती राजा कितना मूर्ख है, चना नहीं जानता, दूसरे से पूछ रहा है। इसलिए राजा साहब की इज्जत के कारण मैं मौन रहा। और राजा साहब से क्यों बुलवाया? बोले इसलिए बुलवाया कि सारी दुनिया समझे कि ये दुनिया तो प्रजा तो मूर्ख है, राजा ही ज्ञानी है, राजा ही जानता है। इसलिए मैं इसलिए नहीं बोला हूं जिससे हमारे राजा का सम्मान बना रहे कि सारी दुनिया मूर्ख है, मात्र राजा ही ज्ञानी है। राजा कहता है ये रहस्य है? तूने मेरी इज्जत के खातिर इतनी डांट सुनी? हाँ राजा साहब, आप मूर्ख सिद्ध हो जाते मैं बताता तो। सब जानते कैसा मूर्ख राजा है, यही नहीं जानता कि ये, इसलिए मैंने आपकी इज्जत के खातिर नहीं बताया।
और मैं आपके लिए मूर्ख बन गया, आपके लिए मैं अनपढ़ बन गया, मैं चने का आड़तिया होकर के भी आपके खातिर। राजा ने कहा इतना वफादार होता है बनिया कि राजा की इज्जत रखने के लिए स्वयं मूर्ख बन जाए। अब राजा तो प्रसन्न हो जाए तो तुरंत उठार करके हार दे दिया सोने का, और हार लेकर आगे बढ़ गया। वो तो इनाम मिला नहीं। बीरबल ने कहा राजा साहब आपने क्या कर डाला, जिन्होंने सही बोला उनको एक ढेला भी नहीं दिया, और बनिया ने अंत तक नहीं बोला ये चने हैं, और फिर भी हार लेके चला गया। देखो बुद्धिमानी देखो, अंत तक भी नहीं बोला कि ये चने हैं, क्योंकि अंत में क्या बोल दिया, बीरबल जी क्या आप नहीं जानते हुए क्या है, राजा साहब क्या आप नहीं जानते हुए क्या है, बस आप जानते हो यही बुद्धिमानी है। तो ध्यान रखना बनिया सदा बुद्धिमान रहा हो। मेरा राजनेताओं सबसे कहना है दुनिया में कहीं उलझ जाना, जैनी से बनिया से सलाह जरूर ले लेना, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। दो व्यक्ति सदा रास्ता दिखाए, जब भी तुम उलझ जाओ बनिया वो रास्ता दिखाएगा कि दोबारा उलझोगे नहीं। एक और है दुनिया में जो तुरंत रास्ता दिखाएगा लेकिन कुआं से निकालेगा और खाई में पटकेगा। ये चाणक्य की नीति है। कितनी भी उलझन में उलझ जाओ महिला से सलाह ले लेना, कैसी भी उलझन में उलझ जाना महानुभाव करके देख लेना, महिला से सलाह ले लेना, वह तुम्हें उस समस्या से नियम से निकाल देगी। ये गॉड गिफ्ट है इनको, और गलत बोल रहा हूं तो आप कर लेना, तुम्हें बचा लेगी कैसे भी, लेकिन सावधान रहना, कुएं से निकाल कर बाद में फिर ऐसे उलझोगे कि फिर तुम कहोगे कि देख मैंने तेरी बात मान के इतना उलझ गया। तो जवाब क्या होगा, तुम मूर्ख हो जो औरतों की बातें मानते हो। तुम्हारी खुद की पत्नी पहले तो मान ली और निकल आए, और निकलने के बाद और उल्टे फंस जाओगे। तो फिर तुम कहोगे कि देखो भाई तुम्हारी बात मान ली मैंने तो ये फंस गया। तो उसका जवाब क्या होगा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने मूर्ख हो कि औरतों की बातों में आ जाते हो। और जैनी और बनिया से कभी सलाह लेना, ऐसे निकलोगे कि दोबारा फिर वो उलझन कभी आएगी नहीं, कभी नहीं।